एवेपोरेशन, यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से समंदर है नीचे और इसमें से ऊपर कुछ निकल रहा है, निकल के ऊपर जा रहा है। ये है बुखारात, भाप। पानी जो है वो समंदर में हो, चाहे किसी झील में हो, तालाब में हो, किसी दरिया के अंदर हो, या छोटी सी स्ट्रीम जो नदी है उसके अंदर हो, सूरज की गर्मी से वो गर्म हो जाता है और भाप बन जाता है, बुखारात में तब्दील हो जाता है और फिर वो हवा में उड़ जाती है, जैसे आप देख रहे हैं तस्वीर में भी। उसके बाद इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब आप बाहर गर्मी के दिन में बाहर निकलते हैं या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, आपको पसीना आता है और वो पानी जो पसीना बन के निकलता है, guess what, क्या होता है उसके साथ, वो भी एवेपोरेट हो जाता है, वो भी भाप बन के उड़ जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि पानी के कतरे, अगर आप सुबह सुबह पौधों को देखें तो उनके ऊपर छोटे छोटे पानी के कतरे होते हैं जिनको हम शबनम भी कहते हैं। उनके साथ क्या होता है? जी बिल्कुल ठीक, वो भी एवेपोरेट हो जाते हैं, वो भी बुखारात बन के उड़ जाते हैं और फिर वाटर साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद जब पानी बुखारात बन के ऊपर चला जाता है तो वहां पे उसको ठंड मिलती है। जब ठंड मिलती है तो ये वापस लिक्विड बन जाता है और हमें ऊपर आसमान पे बादल नजर आने शुरू हो जाते हैं। बुखारात ऊपर जब बुलंदी पे जाते हैं, ऊंचे जाते हैं, वहां ठंड होती है और ये दोबारा लिक्विड बन जाता है, पानी सा, और इस तरह से आपको बादल बने हुए नजर आते हैं। जब हवा इन बादलों का बोझ नहीं उठा पाती, भारी हो जाता है ना पानी की वजह से, तो अब बेचारी हवा जो है वो इनका वजन नहीं उठा सकती। फिर क्या होता है, फिर पानी वापस जमीन पे आ जाता है। कैसे आता है? बारिश बन के जमीन पे आना शुरू हो जाता है और हम कहते हैं बारिश होना शुरू हो गई। अब सिर्फ बारिश ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी आपने देखा होगा क्या होता है, डिफरेंट तरीकों से मुख्तलिफ सूरतों में ये नीचे आता है और मुख्तलिफ सूरतें टेम्परेचर के डिफरेंट होने की वजह से होती हैं। कई इलाके होते हैं वहाँ बहुत सर्दी होती है, कहीं कम सर्दी होती है, तो इस तरह से कहीं भी तो ये बारिश बन के नीचे गिरता है और कहीं कहीं ये स्नो यानी बर्फ बन के स्नोफ्लेक्स की सूरत में वहां पे नीचे आता है। और एक और बात आपको बतानी थी कि जो स्नोफ्लेक्स यानी आपको जो ये बर्फबारी होती नजर आ रही है ना, छोटे छोटे से फ्लेक्स कहते हैं इनको, ये कभी भी दो भी एक जैसे नहीं होते, सब के सब मुख्तलिफ होते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है, लेकिन सारे के सारे मुख्तलिफ होते हैं। असल में पानी जिस भी सूरत में नीचे आता है, चाहे वो बारिश की सूरत में, चाहे स्लेट की सूरत में, हेल्स की सूरत में, स्नो की सूरत में, तो सब का सब फिर से इकट्ठा हो जाता है समंदरों में, झीलों में, दरियाओं में, नदी नालों में या फिर तालाबों में। तो क्या होता है कि सब का सब फिर से जमीन के अंदर चला जाता है, या फिर कई दफा जमीन इसको फिर इनको नीचे चूस भी लेती है। तो इस तरह से जमीन के अंदर से गुजर के जमीन के नीचे जो है ये चला जाता है और ये फिर बाद में पानी इस्तेमाल हो जाता है। अब क्या होगा, ये सब कुछ तो हो गया, अब क्या होगा कि फिर से सूरज निकलेगा और फिर से वाटर साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया, इसीलिए इसको वाटर साइकिल कहते हैं। उप्स, सूरज बाहर निकल आया, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं, प्रोफेसर मॉइस्चर वापस आ जाएंगे। आखिरकार मैं